क्वाड, जिसे कभी कभी आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ एशियन एंड मिनी नेटो, ये एक ग्रुपिंग है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और ये बनाई गई थी टू काउंटर बैलेंस द चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउट इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब स्टार्टिंग में अगर इस चीज़ की बात करें, क्वाड ग्रुप को जाना जाता था बाय द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो विजन है वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया था और जो सिक्योरिटी डायलॉग जो कि एक नैरोअर विजन था उसको कम कर दिया गया और अब यहाँ पे इसे जाना जाता है बाय द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। अब रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी रिसेंटली में क्या है, यूएस ने अनाउंस किया है कि यूएसए कंडक्ट करने वाला है एक फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज। ये 4 क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दीज आर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। और इस मीटिंग को क्रिटिसाइज किया गया है चाइना के द्वारा। ऑफकोर्स सी बात है, जो कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म आना ही था। चाइना ने कहा है कि ये एक एक्सक्लूसिव सर्कल है जो कुछ ऐसी कंट्रीज का है जो यहाँ पे दूसरों की आवाज दबाना चाहते हैं। तो मतलब ये चाइना का विजन है, वो एक अलग बात है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आफ्टर पेंडेमिक एंड अफगानिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशंस क्वाड ग्रुपिंग जो है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स। तो मेरा नाम है मोहित चौहान, द एस्पिरेंट्स क्लब में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्वाड के बारे में जानने से पहले हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्वाड की शुरुआत होती है 2004 से, जब इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी। इस टाइम पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ने एक इनफॉर्मल अलायंस बनाया था टू कोलैबोरेट ऑन डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। इस चीज को 2007 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे ने फॉर्मलाइज किया और इन्होंने एक अलायंस बनाया जिसको कहा जाने लग गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस टाइम पे इनका मेन मोटिव था ऑफ सिक्योरिटी। धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो ग्रुपिंग थी, इनका मेन मकसद 2007 में तो ये था कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड करवाएं इन द एशियन रीजन, बट धीरे धीरे इसको एक्यूज करा जाने लगा बाय चाइना कि ये जो क्वाड ग्रुपिंग है ये एक एंटी चाइना ब्लॉक है। इन 2017 इन दीज 10 ईयर्स ये काफी कुछ हमें देखने को मिला कि कैसे चाइना अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक क्लाउट जो है वो काफी तेजी से बढ़ा रहा है, और स्पेसिफिकली इन द साउथ चाइना सी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। अब ऑफकोर्स सी बात है, जब चाइना इतने बड़े रीजन पे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो बाकी देशों को भी साथ आना पड़ेगा। तो 2017 में इस ग्रुप को वापस रिवाइव किया गया और यहाँ पे काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करी जाने लगी। 2017 में आपकी मलाबार एक्सरसाइज होती थी बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूएसए, बट इन 2020 इस मलाबार नेवल एक्सरसाइज को एक्सपेंड कर दिया गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। अब ये एक फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी अमंग दीज 4 क्वाड कंट्रीज। मार्च 2021 में इस ग्रुप की एक वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाली जाती है जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये आउटलाइन किया गया था कि ये जो क्वाड ग्रुपिंग है इसके अप्रोच और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मार्च 2021 में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें डिस्कस किए गए थे इंडो पैसिफिक इश्यूज और जो भी मिलिट्री टेक ओवर हुए हैं बाय द म्यांमार आर्मी। यहाँ पे इसका मेन फोकस था 2019 में जो आया हुआ आपका पेंडेमिक था, दैट इज कोविड-19। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। इस मीटिंग के दौरान जो क्वाड कंट्रीज थी इन्होंने प्लेज ली और इसमें यह कहा गया कि हम प्रमोट करेंगे एक फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर, और जितने भी थ्रेट्स हैं आपके इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर उससे अलग भी, तो वहां पे उनको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। इसी मीटिंग के दौरान एक क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप भी क्रिएट की गई जिसमें ये इंश्योर किया गया कि इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए वैक्सीन का टू काउंटर द पेंडेमिक। इसमें बेसिकली एक पूल क्रिएट किया गया बाय दीज कंट्रीज जिसमें कि जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एक फाइनेंशियल पूल क्रिएट करेंगे और इंडिया ने भी इस चीज का स्वागत किया था क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, दैट इज इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी, और इस चीज में इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज को कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा था। अब इस
मीटिंग में चाइना से रिलेटेड इश्यूज भी उठाए गए। सबसे पहला इशू था ऑफ LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही मेजर इशू हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब ये चीज को डिस्कशन किया गया कि कैसे चाइना का अग्रेशन धीरे धीरे LAC पे बढ़ता जा रहा है। हमने देखा था जो डोकलाम इशू था, फिर उसके बाद जो आपका लद्दाख रीजन में जो भी यहाँ पे एग्रेशन हुए थे बाय द चाइनीज मिलिट्री, वो सब चीज़ें भी हमने देखी थी और इन चीज़ों के बारे में इस ग्रुपिंग में डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है इन द साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। जो भी आपके हांगकांग से रिलेटेड इश्यूज थे, जिंगजियांग प्रोविंस से रिलेटेड इश्यूज थे, ताइवान स्टेट में जो चाइना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो भी कोएशन किए गए ड्यूरिंग द पेंडेमिक, हरेसमेंट किया गया टू जापान को विद रिस्पेक्ट टू सेनकाकू आइलैंड। ये बेसिकली सेनकाकू आइलैंड एक आइलैंड ग्रुप है जो आपका फॉल करता है इन द ईस्ट चाइना सी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंसर्न्स दिखाए गए टुवर्ड्स द चाइना, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी कि चाइना ने काफ़ी सारे साइबर अटैक्स लॉन्च किए हैं ऑन दीज कंट्रीज़। जैसे कि आप देखेंगे USA में माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सचेंज हो जाता है एंड सोलर विंड्स के ऊपर आपके साइबर अटैक्स लॉन्च किए गए। फिर ऐसे ही न्यूज़ आई थी इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया में से भी कि चाइना ने जो है इन सभी कंट्रीज़ में अपने साइबर अटैक्स लॉन्च किए हैं। तो इसी वजह से ये मीटिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड। क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखो, क्वाड की चाहे कितने भी कमिटमेंट्स हों, चाहे वो कितना भी ब्रॉड रेंज हो जाए, बट इसका जो मेन फोकस एरिया हमेशा रहने वाला है दैट इज टू काउंटर द चाइना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वाड मेंबर्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा विलिंगनेस रही है इस चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए। तो जैसे आप देखें कि क्वाड को ये लोग कोशिश करें कि क्वाड प्लस में कन्वर्ट करें, जिसमें कि आपका साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रीज भी शामिल हो सकती हैं। अब देखो, यहाँ पे हर एक कंट्री के अपने अपने कंसर्न हैं, सबके अपने अपने स्टैंड हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड। इफ यू टॉक अबाउट चाइनाज कंसर्न, चाइना का हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि जो USA है, USA इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन है उसका USA पार्ट नहीं है। तो वाई USA इज इंटरफेयरिंग इन आवर रीजन? तो चाइना का सिंपल सा यही स्टैंड है कि USA जो है अपना काम देखे और इस रीजन में आके यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ना फैलाए। अब चाइना और क्वाड के लिंकेजेस भी कुछ हम यहाँ पे जान लेते हैं। ये जितने चारों कंट्रीज है ना क्वाड मेंबर्स, These all are threatened by China's action in South China Sea. साउथ चाइना सी में चाइना के एक्शन इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इन चारों ही कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेसिफिकली जब से चाइना ने अपना वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं US अभी तक एक ग्लोबल पावर के नाम से जाना जाता है और यू कैन से द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में से एक हो जाता है। तो वहाँ पे उस अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है चाइना। फिर उसके बाद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के भी अपने कंसर्न हैं, क्योंकि चाइना जो है अपनी प्रेजेंस को काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है इन साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। फिर उसके बाद इंडिया के तो देखो अपने खुद के बॉर्डर इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं चाइना के साथ, तो ऑफकोर्स ही बात है इंडिया भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी हो जाती है। अब यहाँ पे इन सभी कंट्रीज़ का बहुत सिंपल सा मत है कि हम क्वाड ग्रुपिंग फॉर्म करके चाइना को एनसर्कल करें और प्रेशर क्रिएट करें कि ताकि ये जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को थोड़ा कम करे। अब इन चीज़ों को देखते हुए चाइना भी कुछ ना कुछ स्टेप लेगा। तो चाइना ने भी क्या है कि यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ को सीधे सीधे धमकी दी है, कोई भी अगर क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन करेगा तो उसके ऊपर चाइना जो है मिलिट्री एक्शन तक ले सकता है। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इश्यूज रिलेटेड टू क्वाड। अब क्वाड से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ पे क्वाड जो है वो पीछे रह जाता है। सबसे पहली बात, क्वाड का कोई डिफाइंड विजन नहीं, क्वाड का बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्वाड बाकी अपने जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं उनकी तरह से बिल्कुल एकदम फॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। जैसे कि आपका NATO है वैसा आपका यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो बना दी गई हैं, बट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कोहेशन को दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ जाता है आपका विद रिस्पेक्ट टू क्वाड, जब से इन्होंने मालाबार नेवल एक्सरसाइज लॉन्च करी है और जब से इन्होंने इंडो पैसिफिक को अपना मेन टारगेट बनाया है, तब से ये माना गया है कि क्वाड एक मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है रादर देन लैंड बेस्ड ग्रुपिंग।
तो इसलिए यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ पानी पानी में ही रह जाती है। फिर उसके बाद इंडिया के भी जी अपने एप्रीहेंशन है और इंडिया के भी अपने इश्यूज हैं। इंडिया हमेशा से नैम का पार्ट रहा है, दैट इज नॉन अलाइंग मूवमेंट। मतलब ना ही हम आपके कैपिटलिस्ट फिलॉसफीज से जाके मिलेंगे और ना ही कम्युनिज्म से जाके मिलेंगे। तो इंडिया का भी अपना इस अलाइन सिस्टम से अलग रहने का एक बहुत ही बड़ा पास्ट रिकॉर्ड रहा है और इस वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट है ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो एक क्लियर विजन यहाँ पे क्वाड नेशंस को बनाना पड़ेगा और उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये इंडो पैसिफिक का जो विजन है उसका मतलब क्या है। क्योंकि देखो इंडिया के अकॉर्डिंग इंडो पैसिफिक विजन एक टोटली डिफरेंट थिंग है एज कंपेयर टू यूएसए। फिर वहीं पे चाइना के अकॉर्डिंग तो इंडो पैसिफिक नाम की कोई जगह ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए एक क्लियर विजन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्वाड को यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी जितनी भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और चाइना के जो एलिगेशंस हैं उनको यहाँ पे कि ये ग्रुप जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है, उनको भी यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो आपकी फोर्थ कमिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग है तो वहाँ पे एक क्लियर विजन बनाना पड़ेगा और अपना फ्यूचर पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डेवलप करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के करंट और फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस क्या क्या हैं और इंडिया को अपनी मिलिट्री एज वेल एज जितनी भी नॉन मिलिट्री टूल्स हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहिए और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे इन सब चीज़ों को एंगेज करना चाहिए। तो ऑल दीज कुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर द क्वाड ग्रुपिंग। अब आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू यू, एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पे इंडिया और बाकी क्वाड की जो कंट्रीज हैं वो क्या क्या अपना योगदान इस चीज में यहाँ पे दे सकती हैं। आई होप ये आपको सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड आप अपने अपने सजेशन भी हमें यहाँ पे बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अपने भी वीडियोज हैं उन सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।